हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्टार क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। आपका जो पार्ट 2 आता है, जो पार्ट 2 में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उसकी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपका चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है इसमें कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दो क्यूब हैं आपके, उनके क्यूब का वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि दोनों क्यूब्स को क्या किया गया है, एंड टू एंड पे जोड़ा गया है, ऐड कर दिया गया है। कह रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि दोनों क्यूबॉइड को जोड़ने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले आपको दे रखे दो क्यूब जिनको दोनों को आपस में ऐड किया गया है। देखिए जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपका एक क्यूब ये हो गया, ये हो गया आपका एक क्यूब, ये इस समय स्क्वायर है। अब अगर क्यूब बनाएंगे तो ये आपका क्यूब बन जाएगा। ये देखिए ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया क्यूब। यानी कि एक क्यूब आपका ये दे रखा है और एक क्यूब इस तरीके से एक और बना लोगे आप, दूसरा क्यूब, ठीक है, एक क्यूब आप और बना लोगे दूसरा क्यूब, जिनको एंड टू एंड आपको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। एंड टू एंड पे क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसको यहाँ पे सीधी लाइन कर दो क्योंकि ये विजिबल लाइन है आपकी, ये भी विजिबल लाइन है, और ये जो है आपकी ये बैक साइड की लाइन है, ठीक है। अगर इस तरीके से चेक करोगे तो आपके ये दो क्यूबॉइड हैं, दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब को हमने 1 to 1 करके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपसे बोला गया कि ईच का आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता है ये वाला जो पोर्शन होता है वो लेंथ होता है, ये आपकी ब्रेथ होती है, और ये टोटल आपकी हाइट कहलाती है, ठीक है। अब आपको पता है बेसिकली भाई क्यूब दे रखा है ना, क्यूब, तो क्यूब की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है कि क्यूब का एरिया नहीं वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आप वॉल्यूम की बात करोगे, यानी क्यूब ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है, वो ए का क्यूब होता है ना भाई। अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करोगे तो ए का क्यूब होता है, तो ए का क्यूब आपको दे रखा है 64, यानी कि ए का क्यूब इज इक्वल टू आपको दे रखा है 64, ठीक है, 64 दे रखा है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो ए का क्यूब को, तो ये 4 की पावर 3 दिख रही है साफ साफ, ठीक है। तो इनकी पावर्स अगर आपस में इक्वल है तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एज निकल के आ चुकी है, यानी कि ए निकल के आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ उसकी क्या बोलते हैं क्यूब की, अगर हम लोग बात करें तो उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, इसकी ब्रेथ भी आपकी 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, और ये देखो इतनी 4 होगी और इतनी 4 होगी, तो टोटल आपकी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि अब आपके पास ये लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग, ब्रेथ आपकी 4 हो गई, और हाइट आपकी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि दोनों क्यूब को ऐड करने के बाद जो आपका क्यूबॉइड बना है उसका आपको बताना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, जल्दी से बता दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना भाई, ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, और B की वैल्यू आपको दे रखी है 4, यानी कि 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस B आपको 4 दे रखा है, हाइट आपको दे रखी है 8, पुट कर देंगे, हाइट आपको 8 दे रखी है और लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 8 4 जा 32, और प्लस 8 4 जा 32, ऐड करेंगे इसको तो ये आपका हो गया 32 हो गया 64, और 64 में अगर हम ऐड करेंगे 16 को तो हो गया आपका 80 हो गया, ठीक है।
और मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर जो 2 दे रखा है, तो आंसर आपका इसका निकल के आ गया फाइनली 160 सेंटीमीटर का क्यूब, सॉरी सरफेस एरिया पूछा है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो फाइनली एरिया निकल के आ गया सरफेस एरिया, तो वो आपका निकल के आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आया क्वेश्चन? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, आपसे पूछा गया एक वेसल है, राइट। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। यानी कि एक वेसल है आपका और एक आपका हॉलो स्फीयर है, राइट। उसके ऊपर आपको एक सिलेंडर मेंशन किया गया है। कह रहे द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल वेट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यानी कि जो टोटल वेसल है आपका, उसका आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है, सबसे पहले उन्होंने कि वेसल है। अब वेसल कैसा है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हॉलो हेमिस्फीयर है और दूसरा है आपका हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो हेमिस्फीयर बना लेंगे सबसे पहले। भाई हॉलो हेमिस्फीयर कैसा हो गया, ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर आपका रखा गया है एक सिलेंडर। क्या रखा गया है इसके ऊपर, एक सिलेंडर आपका रखा गया है। इस तरीके से आपका ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर एक सिलेंडर आपका माउंटेड है। इसके ऊपर क्या है, आपका एक सिलेंडर माउंटेड है, ये आपका माउंटेड हो गया इसके ऊपर सिलेंडर, ठीक है। ये आपका माउंटेड हो गया इसके ऊपर एक सिलेंडर, ठीक है। ये हेमिस्फीयर हो गया और ये हो गया उसके ऊपर एक सिलेंडर। अब इन्होंने बोला है कि हॉलो सिलेंडर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर कितनी है, वो आपकी 14 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल डायमीटर होगी इसकी ये 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। डायमीटर आपको दे रखी है टोटल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, भाई रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वही 7 इतनी है, 7 यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी, 7 यहाँ से यहाँ तक भी होगी, दोनों सेम रहेगी, ठीक है। आगे देखिए कह रहे टोटल हाइट ऑफ द बेसल। भाई बेसल कौन सा है, बेसल तो पूरा है ना ये, तो टोटल हाइट दे रखी है वेसल की 13 सेंटीमीटर। यानी कि 13 सेंटीमीटर टोटल आपको दे रखी है वेसल की हाइट। लीजिए टोटल हाइट आपने बना दी वेसल की 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर टोटल वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर है और देखिए भाई ये जो हाफ सर्किल आपको दे रखा है, हेमिस्फीयर आपको जो दे रखा है, बेसिकली अगर इसकी रेडियस अगर यहाँ पे इसकी 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 7 होगी इसकी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी तो 7 होगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको पता है कि इस हेमिस्फीयर में बेसिकली हाइट नहीं होती है, लेकिन रेडियस तो है ना, भाई रेडियस इसकी हाइट में ही काउंट की जाएगी इसकी, है ना। भाई रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक की 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो 7 होगी, क्योंकि सर्किल में क्या होता है चारों तरफ आपकी रेडियस बराबर होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गई। और हम इस सिलेंडर की अगर बात करेंगे, सिलेंडर की हाइट की, तो कितनी हो जाएगी भाई, टोटल हाइट आपकी दे रखी है इसमें 13 और ये 7 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट बचेगी आपकी 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी सिलेंडर की हाइट, 6 सेंटीमीटर बचेगी। यानी कि अगर हम बात करें, देखो अगर सिलेंडर की हम लोग बात करें तो सिलेंडर की जो हाइट आपको दे रखी है, सिलेंडर की हाइट अगर हम लोग बात करें तो 13 में से 7 माइनस कर दो तो आपकी बचेगी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपके सिलेंडर की हाइट हो गई, राइट। रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की अगर हम लोग रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आपको दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा गया टोटल बता दीजिए कि टोटल इसका सरफेस एरिया क्या होगा इस पूरे वेसल का। तो सबसे पहले आपको इसका सरफेस का, इसका मतलब सिलेंडर का आपको एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होता है, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। दोनों को ऐड कर देंगे आपका निकल के आ जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है इसका, भाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर का एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वो होता है आपके पास 2πRH प्लस अगर हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हेमी है ना, हेमी वैसे टोटल का होता है 4πr², लेकिन हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा 2πr²,
ठीक है। अब इनमें दोनों जगह वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 पाई आर दोनों में से बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा एच प्लस आर। ठीक है, तो एच प्लस आर आ जाएगा। बेसिकली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आपको इसमें दे रखी है 7 और ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच दे रखा है आपको 6 और रेडियस दे रखी है आपको 7। 7 से 7 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो गया, मल्टीप्लाई 7 और 6 हो गया 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 4 जा हो गया 52, आपका 5 कैरी हुआ, 13 4 जा हो गया 52 और 52 में 5 ऐड करेंगे तो 57, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम टोटल वेसल के एरिया की बात करेंगे तो टोटल वेसल का एरिया आपका आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बेसिकली पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कि उसमें हमारा सिलेंडर दिया हुआ था एक हेमिस्फीयर के ऊपर और इसमें आपको कोन दे रखा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल हाइट दे रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। लिखिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए इसमें हेमिस्फीयर है, फिर से वही कंडीशन है भाई, हेमिस्फीयर दे रखा है, ये लीजिए हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर का ये हो गया हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक कोन बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है इसके ऊपर कोन। ठीक है, अब इसके ऊपर कोन बना हुआ है, हाइट आपको दे रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हाइट आपको जो दे रखी है वो 15.5 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है आपको इसमें हाइट। ठीक है, और 3.5 सेंटीमीटर जो है वो कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस यानी कि इसकी रेडियस। भाई कोन की रेडियस है तो इस सिलेंडर की भी तो रेडियस, सॉरी इस आपके सरफेस हेमिस्फीयर की भी तो रेडियस हो जाएगी ये, क्योंकि कोन और इसके ऊपर ही तो माउंटेड है ये। यानी कि अगर रेडियस की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है रेडियस ये देखिए। अगर 3.5 सेंटीमीटर ये है तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी ये भी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये सेंटर पे है ना इसके, और सेंटर से अगर इधर साइड देखो तो ये भी रेडियस होती है, नीचे साइड भी रेडियस होती है, इस साइड भी रेडियस होती है। ठीक है, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 3.5 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तो ऊपर की बाकी कितनी बची भाई 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो बचेगी आपकी 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम कोन की हाइट की बात करेंगे तो कोन की हाइट निकल के आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी आ गई निकल के 12 सेंटीमीटर हाइट इसकी निकल के आ गई। ठीक है, अब सब कुछ आपको दे रखा है, अब 1 बाय 1 तरीके से इसको सॉल्व कर लो। देखो भाई इसको ले लो पहले यहाँ से, इसको बना लो यहाँ से। ठीक है, हाइट 12 हो गई, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर है और ये आपकी एल होती है। ठीक है, क्योंकि एल की आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि देखो अगर हम बात करें टोटल एरिया की, किसकी बात करें? टोटल एरिया ऑफ टॉय, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, प्लस कोन का हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का तो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू गिवन है, पाई आपकी वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन एल की वैल्यू यहाँ पे आपको चाहिए, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस कोन का यूज कर लोगे, ट्रायंगल वाले पोर्शन का यूज करोगे। इसमें लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर निकालेंगे तो रूट में पहुंच जाएगा उधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू आ जाएगा, एच की वैल्यू पुट कर देंगे 12, एच की वैल्यू पुट कर देंगे 12 सेंटीमीटर और प्लस आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो L इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस,
अब 3.5 मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, 3.5 अगर इस तरीके से दे रखा है और आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकते हो आप भाई, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 25। 3 के इससे आगे वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, यानी कि 12.25 इसका स्क्वायर हो गया। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद लगा दो यहाँ पे, तो आ गया 12.25। ठीक है, इसको ऐड कर दो जल्दी से, इसमें तो कितना आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका 5, 2 4 6 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, और ये 1 का 1 आ गया, पॉइंट आ गया 225। ठीक है, अगर इसको चेक करोगे आप तो ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, अगर इसको चेक करोगे देखो भाई लास्ट का अगर 25 देखोगे तो ये तो 5 का बन रहा है, लास्ट में 5 आएगा। अब ये जो 156 आ रहा है वो किसका आ सकता है भाई, 7 8 जा 56 नहीं होगा, 11 10 जा नहीं होगा, और भाई 12 13 जा नहीं होगा, 12 13 जा नहीं होगा, निकाल ही लो इसको भी, देखो जल्दी से चेक कर ले तो निकाल लेते हैं कैसे बनेगा इसका, 156 और 25 चेक कर लो जल्दी से क्या होगा भाई, 1 का 1 से 1 करोगे 1 आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ से ऊपर से 56 कैरी कर लोगे, यहाँ से 2 ले लोगे, 2 ले लो तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बचा, 1 आ गया, ऊपर से 12 5 उतार लोगे यहाँ से 2 ऐड करोगे तो ये हो गया 24। ठीक है, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 5 जा 25 हो गया, 5 4 जा 20 और 2 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, यानी कि 125 का भैया स्क्वायर बन रही है ना। तो L की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई आपकी 125, और पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद है तो यहाँ पे 1 के बाद आ जाएगा, यानी कि L की वैल्यू आपकी निकल के आ गई इसमें 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे निकल के 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब L की वैल्यू जो आ गई वो 12.5 सेंटीमीटर आ गई। आप सारी वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दो, आपका इसमें फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या था फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है इसमें 22/7 मल्टीप्लाई, ऐसा करो कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर दोनों में से बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एल प्लस और यहाँ पे बचेगा आर। ठीक है, और 2 भी तो बच रहा है, 2r बचेगा यहाँ से, 2r ये बच गया यहाँ से, है ना, 2r बच गया, पाई आर कॉमन ले लिया तो 2r पाई बच गया, 2r पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 आ गया, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अभी निकाली है 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, तो 7 से कट कर देंगे, 7 से कट करेंगे तो 7 5 जा हो गया, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा हो गया, 2 से कट करेंगे तो आगे 11 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करो जरा जल्दी से, ये हो गया 12.5 प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचेगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19.5 मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, इसमें 11 5 जा हो गया 55, 5 कैरी हुआ आपका, 11 9 जा हो गया 99 में आप 5 ऐड करोगे तो आप बचेगा 104, 10 बचा, 11 बन जा 11 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21। पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और आपका ये फाइनली निकल के आ गया इसमें एरिया इसका, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनली इसमें एरिया निकल के आ चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो थम्स अप करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर रखा गया है, बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि सरफेस एरिया आपको निकालना है सॉलिड का। तो ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, वो चेंजेस आपको देख लेना है कि वो चेंजेस आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है इन्होंने, जिसकी साइड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सबसे पहले क्यूबिकल आप ब्लॉक बना लोगे इसमें, लीजिए सर सबसे पहले इसमें आप क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिए, ये लीजिए, इसमें बन गया आपका ये क्यूबिकल ब्लॉक, ये बन गया आपका क्यूबिकल ब्लॉक, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक बन गया।
क्यूबिकल ब्लॉक बन गया, राइट। तो ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक बन गया। इसकी इन्होंने बोली कि साइड 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 7 होगी, फिर तो ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, क्योंकि ये आपका क्यूबिकल है और क्यूबिकल में आपको पता है कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी साइड हो गई, राइट। अब कह रहे हैं सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि इसके ऊपर जो आपको दे रखा है वो हेमिस्फीयर दे रखा है साहब, यानी कि इस तरीके से हेमिस्फीयर बना रखा है इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर, राइट। इस तरीके से इसके सर के ऊपर क्या बना रखा है इन लोगों ने, हेमिस्फीयर बना रखा है, यानी कि ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ हेमिस्फीयर। ओहो क्या हो रहा है, ये हेमिस्फीयर ये बना हुआ है आपका, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर आपका ये हेमिस्फीयर बना दिया गया और यहाँ पे ये शो कर दिया गया है कि ये क्या है, इसका लोअर पार्ट है, ठीक है। ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर हमने इसके ऊपर फिट कर दिया, राइट। अब देखिए अगर हम इसको चेक करेंगे, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर है। भाई ग्रेटेस्ट अगर डायमीटर देखोगे हेमिस्फीयर की तो क्या है, 7 है, क्योंकि इसके माउथ में ही तो रखा है, भाई इसके ऊपर ही तो रखा हुआ है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करेगा फिर ऊपर की ये, और टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब इसकी 7 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगी ग्रेटेस्ट। और अगर हम रेडियस की बात करेंगे, इसकी रेडियस की अगर आप बात करोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तो कितनी हो जाएगी सर, 7/2 कर दो, हाफ हो जाएगी सीधे सीधे, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई रेडियस निकल के आ गई हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की रेडियस निकल के आ गई, इस तरीके से अगर इसको करोगे तो, है ना हेमिस्फीयर की रेडियस निकल के आ गई। अब आपको चाहिए क्या, आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो भाई दोनों चीजों का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, क्यूब का अगर सरफेस एरिया की बात करोगे तो क्या होता है, वो होता है सर 6a² प्लस, और सर्कल की बात करोगे, वो सॉरी हेमिस्फीयर की बात करोगे तो हेमिस्फीयर का होता है πr²। अगर पूरा सर्किल होता, सॉरी पूरा हेमिस्फीयर होता तो होता है 2πr²। अब लेकिन दे रखा है ये आपको हाफ दे रखा है, इसका मतलब इसका हो गया सिर्फ πr²। पुट कर दो सारी वैल्यू, भाई 6 इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू आपको दे रखी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस πr² यानी कि पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी कि ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि r² दे रखा है इसलिए हमने इसको 2 बार लिख लिया। 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे 2 बार कैंसिल हो गया, यानी कि 11 बच गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और प्लस, और यहाँ से 11 7 जा हो गया 77 अपॉन में आ गया 2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा हो गया 54, 5 बचा, 6 4 जा हो गया 24 और 5 हो गया 29, ठीक है, 294 हो गया, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा और 2 5 जा, राइट, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 8 और 4 हो गया आपका 12, 1 बचा, 3 और 9 हो गया 12 और 1 हो गया 13, फिर से 1 बचा, 2 और 1 हो गया 3 32 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फाइनल इसका आंसर निकल के आ चुका है आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L, डायमीटर इसमें आपको L दे रखी है, ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि बेसिकली इसमें दे क्या रखा है आपको, और आपको सरफेस एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको लेंथी बनाने के लिए इतना लेंथी बना दिया गया है, राइट। आपसे बोला गया कि हेमिस्फेरिकल एक डिप्रेशन है, मान लीजिए आपका एक हेमिस्फेयर है, राइट। उस हेमिस्फेयर को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यानी कि कट कर दिया, और उसको एक वुडन ब्लॉक के अंदर रख दिया, ठीक है। वही इसमें आपको करना है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसके अंदर क्या कर दिया गया है, एक क्यूबिकल यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फेरिकल को हाफ करके उसको अंदर रख दिया गया है, हेमिस्फेरिकल को, राइट। तो सबसे पहले आप एक क्यूबिकल बना लो, इसमें जो क्यूबिकल आपको दे रखा है, क्यूबिकल, ये आपका क्यूबिकल शेप हो गया, ठीक है, ये आपका क्यूबिकल शेप बन रहा है, ये आपका क्यूबिकल शेप हो गया, ठीक है। इस क्यूबिकल शेप के अंदर अभी आपको रखना है एक
अब इसकी जो लेंथ दे रखी है ना आपको, इसकी जो क्यूबिकल शेप आपकी इसकी लेंथ दे रखी है, वो इसकी लेंथ इसकी एल है, ठीक है, लेंथ इसकी एल दे रखी है, यानी कि डायमीटर एल दे रखी है, बल्कि इसकी नहीं दे रखी है, हेमिस्फीयर की दे रखी है, हेमिस्फीयर की, यानी कि हेमिस्फीयर अगर इसके अंदर आप बनाओगे तो ये इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया मेरा, आप लोग इसको बिल्कुल सर्किल बना लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया है। अब इस तरीके से घुमाओगे इसको तो इस तरीके से ये बन के आएगा कुछ आपका, इस तरीके से बन के आएगा, राइट, ऐसे करके, और इसको मूवमेंट करा दोगे इस तरीके से तो ये आपका सर्किल वाला रोल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रेडियस वाली पार्ट की बात करोगे, अगर इसके रेडियस वाली पार्ट की बात करोगे, यानी कि जो इसकी डायमीटर दे रखी है ना इसकी, वो डायमीटर इसकी एल है। अब डायमीटर भैया टोटली तो होगी इसकी, यानी कि डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होगी टोटल, यानी कि एल हो गई, और एल हो गई तो इस क्यूबिक के लिए हमारी इसकी एल हो गई, यानी कि इसकी एज हो गई, राइट। अब सिंपल सा आपको करना क्या है, बेसिकली बता दीजिए भाई, देखो डायमीटर आपको दे रखी थी, डायमीटर ऑफ क्यूबिकल शेप, सॉरी डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल, तो वो हो गई आपकी कितनी एल। अगर इसकी रेडियस निकालोगे आप, क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे तो हो जाएगी L/2, है ना भाई। डायमीटर इसमें आपको ऑलरेडी एल दे रखी है, तो इसलिए आपकी रेडियस हो जाएगी L/2। इसमें कोई डिजिट्स तो है नहीं आपकी, ना नंबर है जिससे आप कैलकुलेशन कर पाओ, तो आप इसी तरीके से इसको करोगे। अब आपको पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले क्यूबिकल का लगा दोगे आप, क्या हो जाएगा 6a² प्लस, और हाफ हेमिस्फेरिकल का लगा दोगे तो आ जाएगा आपका πr², ठीक है। लगा दो 6 इंटू ये तो L² हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, या पाई की वैल्यू मत लगाओ क्योंकि डिजिट्स में है नहीं तो मत लगाओ, इसमें L की वैल्यू लगा दो, कितनी हो गई L²/4। दोनों में से L² बाहर कॉमन आ रहा है, दोनों में से L² कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन ले लो। L² दोनों में से बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बचा 6 प्लस π/4, यही बचा ना। इधर एलसीएम ले लो तो L² ये हो जाएगा 24 प्लस π/4, ठीक है, या फिर L²/4 और ब्रैकेट में आ गया 24 प्लस पाई, ये आपका इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनली इसका आंसर निकल के आ गया, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि डिजिट्स आपको इसमें दे रखी है। अगर डिजिट्स दे रखी होती तो आप इसको सॉल्यूशन भी करते, राइट। सिंपली आपको बस इस फॉर्मूले की टर्म में इसको कन्वर्ट करना था, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, राइट। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ थम्स अप करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।